सभी दोस्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर साथियों हम तैयारी कर रहे हैं पूजा के लिए। सारे सामान लाए हैं, फल जो पंडित जी बताए थे कितने फल लगने हैं, इतने सामान लगने हैं, वो सब हमने परचेज कर लिया था रात में ही। और सुबह हम सब यहाँ पे ले जाने के लिए इसको सामान को एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फल खरीद लिए थे। केला हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया। उन्होंने बोला जाओ जो आपको सही लगे वो फल ले लीजिएगा। कोई वो नहीं कितने फल चाहिए, जैसे आपकी श्रद्धा हो उसी हिसाब से फल ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम फल ले लिए हैं। शाम को लाए थे तो थोड़ा सा दमने लगे था केला, इसलिए उसको मैं देख रहा था कि कहीं से दबा तो नहीं है। तो ये हुआ, पापा बोले पन्नी से निकाल के थोड़ा सा उसको वो कर दो, थोड़ा हवा वगैरह लग जाएगी इसमें। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि पूजा की तैयारी करना है। तो सुबह ही हमने सामान को पूरा एकत्रित करके यहाँ से हम अपने फ्लैट पे लेके जाएंगे। उसके बाद पूजा की तैयारी होगी वहाँ पर। अब इसी में इसको अंदर रख दे रहे हैं गाइस। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गाड़ी बुक कर दी है, गाड़ी आ रही होगी। इसी गाड़ी पे हम सामान सारा रख लेंगे क्योंकि हवा लगना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फल में समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए थोड़ा सा हमने वो कर लिया है, हवा लगा दी इसमें। इसके बाद इसमें हम रख के सीधा लेके जाएंगे अपने फ्लैट पे। क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये एक बार गाड़ी में आएंगे नहीं, 2 बार करना पड़ेगा हमें। यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने फ्लैट के लिए। पंडित जी ने बोला है कि 10 बजे तक पहुँच जाइएगा, तो वही सामान एकत्रित करके यहाँ से निकलेंगे हम लोग सब कुछ करके। उसके बाद ये देखिए बोरी हमने पैक कर लिया सारा सामान, खाने पीने वाली सामान सब वहाँ पे, क्योंकि गृह प्रवेश है। पूजा के बाद खाना पीना भी वहाँ प्रोग्राम होगा, खाने पीने का भी। इसलिए हमने सामान देखिए सारा डाल लिया है, बोरी में पैक कर लिया है। और इसको लेके जाएंगे सीधा फ्लैट पे। इस यहाँ पे हमने सब्जी खरीद लाया था शाम को ही। यहाँ पर सब्जी सब ले लिया है। सब्जी फल खाने वाला सारा सामान हमने एकत्रित कर लिया है गाइस यहाँ पर। अब सीधा यहाँ से लेके निकलेंगे फ्लैट पे। यहाँ पर गाइस हम लोग फ्लैट पे आ गए हैं, अपने मकान पे आ गए हैं, घर पे अपने नए वाले। और यहाँ पे तैयार हो गए हम लोग। तो पंडित जी बोले सब लोग रेडी हो जाओ, यहाँ पे हम लोग तैयार हैं गृह प्रवेश के लिए। तो दीदी आई थी, दीदी बोली कि जो है लाओ गांठ बांध दो। तो पंडित जी बोले नहीं, गांठ नहीं बांधना है इसमें, पहले आप लोग बाहर आओ। तो हम लोग घर के बाहर द्वार पे आ गए थे। और यहाँ पे पंडित जी ने बोले कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करिएगा। तो इसको अपने सिर पे रखना है। ये दीदी की बोली कि लाओ गांठ जोड़ देता हूँ। पंडित जी बोले नहीं, गांठ नहीं जोड़ना है, वैसे ही आना अंदर। तो यहाँ से हम लोग अब गांठ जोड़ने के लिए बोल रहे थे दीदी, तो पंडित जी ने मना कर दिया था। तो इसको बोला अपने सिर पे रख लीजिए इसको। तो इसको हम अपने मंजू ने अपने सिर पे रख लिया है। अब ये दिए जो थे 2, उसको तोड़ना था अपने पैरों से। तो यहाँ पर मंजू वही तोड़ रही है। तो मैंने कहा थोड़ा दम लगा के तोड़, उसको टूट नहीं रहा है। तो एक दिया इन्होंने तोड़ा, अब एक दिया मुझे बोला पंडित जी ने आप तोड़िए। अब यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं प्रवेश के लिए। पंडित जी ने थाली बजवा के हमारा वेलकम कराया, अंदर कराया हम लोगों को। तो आप लोग जल्दी थाली और चम्मच बजा दीजिए, उनका गृह प्रवेश हो जाए। तो ऐसे ही पंडित जी ने गृह प्रवेश कराया हमारा। और मटके को बोले वही किचन में इसको रख दीजिएगा। तो ये मटका जो है किचन में ही रहेगा, कोने में आप डाल दीजिएगा इसको। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रवेश का कार्यक्रम। और हेमंत जो वो 2 मिनट यहाँ पर किचन में आप रहिएगा।
तो यहाँ पर अपना किचन में काम देख रहे हैं। पंडित जी अपना शंख बजा रहे हैं, हाथ जोड़ के सब खड़े हुए हैं यहाँ पे। बोले 2-4-10 मिनट यहाँ रुको सभी लोग, क्योंकि शुरुआत किचन से ही होती है। उसके बाद हमारा पूजा में बैठने के लिए तैयार होंगे, हम बैठे के लिए पूजा में। यहाँ पर गाइस हमारी पूजा में बैठक हो चुकी थी। पंडित जी चिल्ला रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ, तो यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए हैं पूजा में। अब यहाँ पे पूजा शुरू होगी। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे। कुछ गृह प्रवेश के मंत्र हैं जो वो पंडित जी बताएंगे। यहाँ पर हम दोनों बैठ गए थे, मंजू और मैं, और ये हमारी दीदी हैं जो कि यहीं रहती हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बैठ गए हैं गाइज। तो यहाँ पर कुछ पैसे की बात हो रही थी, जो चेंज होने चाहिए, और मेरे पास चेंज था नहीं, और जो भी था इस वाले रख लिया था हमने उसमें, तो निकल नहीं रहा था। तो यहाँ पर पापा आ रहे थे, बोले रुको मैं निकालता हूँ। यहाँ पे पापा ने निकाल रहे थे पैसे, तो जो मुझे मिला वही मैंने पंडित जी को दान, मतलब दक्षिणा होती ना गाइस, दक्षिणा देना पड़ता है भगवान के उस पर चढ़ाने के लिए। तो पूजा में बैठेंगे अगर, तो आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। पंडित जी पूजा स्टार्ट कर दिए थे। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णं काक्षं च गजवदनं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराज्यं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि च सन्ध्यामय पठेन् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। हमारी तरफ बढ़ाइए थोड़ी। गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीमस्थानाधिपं नमस्कृत्य गहनाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं सत्पुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषता सक्रारा देवता मुनिश्चैव तपोधनान् गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिं सप्तमं वसिष्ठं मुनिं शार्दूलं विश्वामित्र गोविलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वसार विशारदं विधायिका ये मुनिया आचार्या तपोधनान् ता सर्वार परमामेवं। एक अच्छा करा सदा उसको ऐसे मिलाइए, उल्टे हाथ पे रखकर सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा फेंकना है आपको, जिधर हम फेंकेंगे उधर आप फेंकेंगे। यहाँ पर पंडित जी ने बोला था कि इसमें थोड़ा सा चावल ले लीजिए और हाथ को अपने सिर के पास से ऐसे घुमाइएगा, तो वही मैं कर रहा था यहाँ पर गाइस। उसके बाद फिर पापा को दिए और पापा ने फिर अपना ले जाके सारे में शायद छीटना होता है या किचन में डालना होता है। ये देखिए यहाँ पर पापा ने सारे कमरों में चावल के दाने को रखा, सारे कमरों में। तो ये पंडित जी ने बोला था ऐसा करने के लिए, क्योंकि गृह प्रवेश में ये सब किया जाता है। आप लोग के यहाँ कैसे होता गाइस वो मुझे बताइएगा कमेंट में। पूरा गंदा कर दिया। तो हमारे यूपी के पंडित जी थे जिन्होंने ये सब कार्यक्रम कराया। उन्होंने विधिवत सब कुछ बताया कैसे ऐसे करना है। सारे घर में अपने ये चावल का छत छीटना है, तो वही पापा यहाँ पर कर रहे थे गाइस। उन्होंने सारे मकान में, सारे कमरों में चावल का छत जो है वहाँ पर डाला। तो ये पंडित जी के आदेश से हुआ था गाइस। यहाँ पर पंडित जी कलावा बांध रहे हैं और बहुत ही विधि विधान से पूजा उन्होंने कराया। उसके बाद जो है सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनाई, 5वां अध्याय उन्होंने। यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे गाइस, क्योंकि वर्किंग डे था तो बहुत लोग हमारे नहीं आ पाए गाइस। जिस हिसाब से हमने तैयारी की थी उतने लोग पहुँच नहीं पाए हैं। बाकी जो आ पाए उनका स्वागत है, जो नहीं आ पाए उनका भी स्वागत है गाइस। क्योंकि वर्किंग डे था, सब जॉब पे थे उस दिन, तो मैं ज़्यादा किसी को कुछ बोल नहीं सकता था। यहाँ पर दीदी बोल रही थी कि लाइए मैं जो गांठ जोड़ने वाली बात आ गई, क्योंकि गाइस पूजा जब सुना जाता है तो दोनों जोड़ों को गांठ में बांधा जाता है। यहाँ पर दीदी जो हमारी थी वो
गठबंधन कर रही थी। तो दीदी बोली इसमें पहले लाओ कुछ लाओ, उसके बाद ही गांठ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दीदी ने गांठ जोड़ दिया है। अब जो है पूजा आरंभ होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा। यहाँ पर पिताजी को हमारे कलावा बांध रहे थे पंडित जी, दिल्ली वाला कलावा है, मोहली वाला ना। और पंडित जी और पापा में कुछ बातचीत हो रही है। टॉप क्लास का कलाया होता है। तो टॉप क्लास का क्या होता है ना गाइस, जब दिल्ली में हमें अपने मतलब के अनुसार यहाँ के पंडित जो होते हैं वो उतना विधि विधान से कार्य नहीं कराते, उनको जल्दी जल्दी लगी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ के रहने वाले थे ये पंडित जी, इसलिए हमने इन्हीं को बुलाया था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने कराया। यहाँ पर गाइस पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, बोले जो जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही आपको बोलना है। तो वहाँ पे आके करके मुझे एक सेब पकड़ा दिए थे और एक फूल, बोले तो मैं जैसे बोलता हूँ आप लोगों को वही दोहराना है। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप ये मयूर विहार है। मयूर विहार स्थित कोई जीडी कॉलोनी स्थित स्वपुरे स्वभवने अहम दिलीप शर्माहम। गोत्र क्या है आपका? तालक। दिलीप शर्माहम तालक गोत्रोत्पन्नोहम श पत्नी कोहम शप परिकरोहम इच्छित कामनया पूर्णोपरांत। अब हम जो बोलेंगे आप दोनों उसको रिपीट करेंगे। बोलिए मम नूतन गृह प्रवेशे सर्वविध कल्याण हेतु दीर्घ आयु आरोग्यता धन धान समृद्धि हेतु व्यापारे राजद्वारे विजय हेतु चातुर्दिक विकास। नवग्रह मंडल पूजनम दीप देवता पूजनम प्रधान देवता भगवान सत्यनारायण आवाहनम पूजनम ब्राह्मण द्वारा व्रत कथा श्रवणम अग्नि आवाहनम गृह शुद्धि हेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्र। यहाँ पर गाय पंडित जी अपना पूजा शुरू कर दिए थे, तो हमने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया था, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा ऊब न जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया था इसको। तो थोड़ा सा स्पीड में कर दिया था गाइस। और यहाँ पर पंडित जी अपने अनुसार शुरू कर रहे हैं पूजा अपना। नमः शुद्धोदक स्नान समर्पयामि। आपने देवताओं को बुलाया, उनका हाथ पैर धुलवाया, उनको स्नान करवाया। अब देवताओं का एक स्नान होता है पंचामृत से। ये दूध दही घी शहद बूरा 5 केमिकल का शैम्पू होता है, यही देवता लोग लगाते हैं। अब ये पंचामृत है, जब देवता इसको नहा लेंगे जी चरणामृत हो जाएगा। एक बार सबको स्नान करवाइए। हाथ लगा रही है, पहले गणेश को, पहले बताऊंगा मैं, पहले गणेश को एक बार हाँ। पंचामृतम मया नित्यम दधि क्षीरम गीतां च शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिष्ठां सर्वेभ्यो आवाहयेभ्यो देवेभ्यो देवताभ्यो नमः आदित्याय नमः ग्रहेभ्यो नमः चंद्रमसे नमः भौमाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि शुक्राय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि शनिश्चराय नमः। राहवे नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि केतुवे नमः। केतुवे नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि दीप देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि सद्देवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शैम्पू तो लगा दिया आपने, अब शैम्पू धोया जाएगा। एक बार फिर से स्नान करवाइए, जैसे हम अपने लिए करते हैं सबको क्रम वही रहेगा। पहले खड़े से
पंचामृत एक बार पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि गंगे शुभ्ने चैव यहाँ पर गाइस पंडित जी अपने बोले जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे आपको करना है नवग्रह को, पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक जैसे जैसे मैं कहूँगा नवग्रह को वैसे वैसे आपको करना है। मनमुखी तो यहाँ पे पंडित जी जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे कर रहा हूँ गाइस। पापा को यहाँ तो गाइस अलग सी खुशी होती है, अपना सभी चाहते हैं अपना घर मकान अपना जहाँ रह रहा है वहाँ पे हमारा हो, तो बहुत ही खुशी थी हम लोग को गाइस। और बहुत दिनों बाद हमारा ये सपना पूरा हुआ। सभी चाहते हैं कि हमारा घर मकान यहाँ पे जहाँ जो रहता है वहाँ पे हमारा हो, तो हमारा अभी तक किराए का मकान था गाइस। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हमने अपना परचेज कर लिया। एक अलग ही फीलिंग थी गाइस, कहते नहीं अपने दम पे अगर आप कुछ करो तो उसकी अलग ही फीलिंग होती है। तो वही फीलिंग आज मुझे हो रही थी कि आपने अपने दम पे कुछ किया। बहुत ही खुश थे हम लोग। आस्ता आस्ता बोलो। यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई गाइस, और बहुत सारे वीडियो जो है वो अंश और आस्था ने नहीं बना पाए क्योंकि हवन वगैरह हम आपको नहीं दिखा पाए, और ये वीडियो बना ही नहीं पाया। अंश भी बैठा था वहीं पे पूजा हवन कर रहा था, और इसी में मिस हो गया गाइस। बाकी सब आपको हमने दिखा दिया जितना हो सका, यही हवन बच गया था। हवन नहीं दिखा पाए गाइस आप सभी को, उसके लिए हमें खेद है। यहाँ पर पंडित जी खाना खा रहे थे, यहाँ पे सभी लोग बैठे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे सब लोग। लो पापा। तो यहाँ पे हम लोग सब बैठे थे, उसके बाद यहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं गाइस। एक वही पार्ट छूट गया हवन वाला गाइस, बाकी हमने कोशिश की थी आप सभी को सब कुछ दिखाने की। यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ जाने के बाद थोड़ी दोस्तों रिलीफ मिली है, और 2 दिन से सुबह शाम कब हो जाती थी पता नहीं लगता था। तो गाइज एक अलग ही फीलिंग होती थी, हम लोग बहुत खुश थे, मंजू बहुत खुश थी, अपना खुद का मकान हो गया, अपनी खुद का घर हो गया यहाँ पर। तो बहुत अलग ही एक फीलिंग होती है दोस्तों, अगर आप अपने कुछ दम पे कुछ करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो हम लोग को एक अलग से अंदर से फीलिंग निकल रही थी गाइज, बहुत ही सुकून मिला। किसी को सबको इनवाइट भी किया था, सभी लोग आए थे, तो यहाँ पे सब लोग चले गए। उसके बाद हम लोग बैठे थे घर में, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ी देर। तो बहुत लोग गाइज नहीं आ पाए थे, जितने की हमने व्यवस्था की थी अपने क्षमता अनुसार उतने लोग आ नहीं पाए थे, तो खाना बहुत बच गया था। तो चलिए उस दिन वर्किंग डे था गाइज, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि बुधवार का दिन था, तो मुहूर्त उसी दिन निकली थी, तो बहुत लोग नहीं आ पाए थे। कोई बात नहीं, जो आ पाया उनका स्वागत था, जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं है। तो बहुत ही मन को शांति मिली गाइज। तो आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा हमारा घर। अब गृह प्रवेश हो गया है दोस्तों, और 2 दिन से हालत ख़राब थी, तो किसी तरह अब जाकर रिलीफ मिली है। तो मैंने कहा आप लोगों से बात करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते तो गाइस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में। अब 2-3 दिन में यहाँ पे शिफ्ट होंगे दोस्तों, क्योंकि आज बुधवार है, संडे तक यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे सारा सामान लेके, क्योंकि उसके लिए छुट्टी भी चाहिए, आपको भी पता है ऑफिस डे है। तो 2 दिन बाद शिफ्ट होंगे। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य ब्लॉग।